रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, लेकिन इस टैरिफ विवाद के बीच भी भारत और रूस के बीच जो अच्छे और मजबूत रिश्ते जो हैं वो हमें देखने को मिले। लेकिन अब विदेश मंत्रालय की तरफ से, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से छात्रों को लेकर एक चेतावनी जारी की गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि रूसी सेना में जो है अब भर्ती को लेकर जो है चेतावनी दी गई है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों ये चेतावनी जारी की गई है, विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है, समझेंगे। हमारी साथी पत्रकार सोनम हमारे साथ जुड़ी है। सोनम, आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों विदेश मंत्रालय ने जो है ये चेतावनी अभी जारी की है? हाँ, तो पल्लवी, जहाँ एक तरफ अमेरिका जो है भारत को टैरिफ से दबाने की कोशिश करता रहा, तो वहीं रूस भारत के साथ डटकर खड़ा हुआ और पूरी दुनिया ने देखा कि रूस और भारत की जो दोस्ती है वो किसी के सामने भी टूटने वाली नहीं है। तो यहाँ पर हमने मजबूत संबंध देखे, वो ठीक है। अब यहाँ पर जो है रूस फिर से चर्चाओं में है और चर्चा के पीछे की वजह है जो बताई जा रही है वो है भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक जो रूस में रह रहे हैं, अब कहा जा रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय नागरिक जो रूस में रह रहे हैं उनकी जान को खतरा है। इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए एक भारतीय छात्र की जो मौत की खबर सामने आई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सूत्रों के मुताबिक बात करें, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, तो 22 साल के अजीत अपने हॉस्टल से दूध खरीदने के लिए निकले लेकिन वापस नहीं लौटे। फिर पुलिस ने काफ़ी लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन किया और आखिरकार व्हाइट रिवर के किनारे के पास उनकी बॉडी रिकवर की गई। फिलहाल रूस की पुलिस इसमें जांच कर रही है, लेकिन अब जो मामला है वो विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है और विदेश मंत्रालय ने सीधा सीधा ये कहा है कि रूसी सेना में भर्ती होने से बचे। ये लगातार सवाल उठ रहे थे कि भारतीयों की जो है रूसी सेना में भर्ती कराई जा रही है और कहीं ना कहीं अब इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने अपना बयान दिया है और भारतीय नागरिकों को यहाँ पर सख्त चेतावनी दी है कि वो रूसी सेना में भर्ती होने के किसी भी प्रस्ताव से दूर रहें, क्योंकि ये अब उनकी जान के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्या अब रूस में जो है भारतीय नागरिकों की जान को खतरा है, तो वहीं मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रूस में इस समय लगभग 44 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं जो किसी न किसी रूप से रूसी सेना से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो है उनकी सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब यहाँ पर उनके बयान की बात करें तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि हमने ये मामला रूस सरकार के साथ नई दिल्ली और मॉस्को दोनों स्तरों पर यहाँ पर उठाया गया है और हमारी मांग यही है कि सभी भारतीयों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो इस तरह की भर्ती प्रक्रिया है उसे तुरंत रोका जाए। अब यहाँ पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारतीयों को ऐसे किसी भी ऑफर के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूस में जो युद्ध चल रहा है वो बेहद खतरनाक है, हालात सही नहीं है और इसमें शामिल होना भारतीय नागरिकों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसी के साथ विदेश मंत्रालय ने जो है भारतीय युवाओं को यहाँ पर चेतावनी देते हुए और आगाह करते हुए एक अपील भी की है कि रूस में चल रहे युद्ध के बीच अगर आपको कोई जॉब ऑफर आता है या फिर कोई रिक्रूटमेंट का कोई ऑफर आता है तो उसे स्वीकार ना करें, क्योंकि जो कई निजी एजेंसी हैं, जो बिचौलिए हैं, वो गलत जानकारी देकर लोगों को ऐसे प्रस्ताव दे रहे हैं, फिर वो फंस रहे हैं और फिर वो सीधा उन्हें युद्ध क्षेत्र में ले जाते हैं। तो मंत्रालय ने साफ किया है कि किसी भी ऐसी प्रक्रिया में भाग लेना न केवल गैर कानूनी है बल्कि आपके जीवन के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो है लगातार हर संभव प्रयास कर रही है और इसी के साथ भारत ने ये भी सुनिश्चित किया है कि भविष्य में कोई भी भारतीय इस स्थिति में ना फंसे और विदेश मंत्रालय ने अपील की है कि किसी भी विदेशी सेना, खासकर रूस या यूक्रेन से जुड़ी जो भर्ती योजनाएं हैं उनसे भी भारतीय नागरिकों को दूर रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से अब भारतीय नागरिकों को ये कहा गया है कि आप रूसी सेना में भर्ती होने से बचें या फिर ऐसा कोई भी आपके पास ऑफर आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सीधे आपको रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में उतार सकता है और ये खतरनाक है। बिल्कुल, तो आपने समझा कि किस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरीके से भारतीय जो छात्र हैं या फिर भारतीय जो लोग हैं रूस की सेना में जिस तरीके से शामिल हो रहे हैं या शामिल होना चाहते हैं, तो उस पर विदेश मंत्रालय ने जो है कहीं ना कहीं चेतावनी देते हुए ये कहा है कि आप जो है इस तरीके के झांसे में ना फंसे, जैसा कि सोनम ने पूरा एक्सप्लेन भी किया। तो अगर आपके भी कोई जानकारी या आप तक की इस तरीके की जानकारी पहुंच रही है
या आप तक इस तरीके का कोई भी ऑफर आता है तो आप इस पर सतर्क रहें, क्योंकि अब सीधे MEA की तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से रणधीर जायसवाल ने जो है ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप इस तरीके के झांसे में फंसते हैं तो रूस जाकर अब सीधे जो है जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उस क्षेत्र में पहुंच जाएंगे और ये आपके जान के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। तो आप इस पर सतर्क रहें और तमाम जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।